स्किया सोमन भारतीय मुस्लिम महिला नाम का संगठन चलाती हैं और बरसों से मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार चाहती हैं ताकि मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिलें। वो कहती हैं, सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म होना चाहिए। कोडिफाइड मुस्लिम फैमिली कानून लाकर वो लाने नहीं दे रहे हैं। हम ये मांग पिछले 20 साल से कर रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि मुस्लिम कानून में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले रिफॉर्म होने देंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है कि सरकार जो यूसीसी लागू करने जा रही है उस प्रक्रिया में हम भी शामिल हों। हम चाहते हैं कि सरकार मुस्लिम मेहर से जुड़े कानूनों में बदलाव हो। सना अपनी मांगों को गिनाते हुए वो कहती हैं, हमारी मांग है कि शादी के लिए उम्र 18 और 21 साल जो सबके लिए है वो हमारे लिए भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि बालिग होने के बाद लड़की शादी के लायक हो जाती है। इस्लाम कहता है कि शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो 13 साल की बच्ची को आप कैसे मान लेंगे कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो गई है? वो तो एक माइनर है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझे। शादी एक गंभीर मामला है जिसको निभाने के लिए परिपक्वता चाहिए। स्किया सोमन अपनी मांगों पर नजर डालते हुए कहती हैं, हम चाहते हैं कि कुरान में मेहर की जो बात है उसको कानूनन लागू चाहते हैं कि कुरान में मेहर की जो बात है उसको कानूनन लागू किया जाए। हमने पाया कि 90% मामलों में मेहर को या तो माफ कर दिया गया है या वो लड़की को मेहर कम दिया गया है। मेहर अल्लाह का दिया हुआ हक है जो लड़की को नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि कानून इस सिलसिले में बने और मुस्लिम औरतों को कम से कम उनके पतियों के 1 साल की सैलरी या कमाई के बराबर मेहर मिले। दूसरे, लड़की के कंसेंट, लड़की की अनुमति के बिना शादी नहीं हो, कंसेंट को भी कानूनी दर्जा दिया जाए। ये भी कुरान में है। और बच्चों की कस्टडी का जो मामला है वो मां के पास होना चाहिए, उस पर कानून बने। इसके अलावा 4 शादियों की आज के संदर्भ में इजाजत नहीं है। जब इजाजत थी उस समय हालात अलग थे। डॉक्टर ताहिर महमूद के मुताबिक यूसीसी पारित करना और लागू करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें हर तरह के भेदभाव का अंत हो तो इसे लागू करना चाहिए। वो कहते हैं, मैंने कहा है कि अगर कोई ऐसा बिल आता है जिसमें कोई धार्मिक भेदभाव न हो, जिसमें कोई जेंडर भेदभाव न हो, महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव न हो, तो उसको लागू होना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि यूसीसी पर पूरी तरह से राय बिल का मसौदा देखने के बाद ही दी जा सकती है। बिल की मुश्किलों पर नजर डालते हुए वो कहते हैं कि संयुक्त परिवार की मान्यता हिंदू लॉ में है, मुसलमानों में अविभाजित परिवार की मान्यता नहीं है। संयुक्त परिवार पर टैक्स का कानून अलग है, टैक्स के रेट अलग हैं। तो या तो वो सबको देंगे या उनसे भी हटा देंगे, तभी तो कानून में समानता आएगी। ये एक ऐसी समस्या है जिसका हल नहीं, इसलिए ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। 2024 तक इसका पारित होना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा पहले तो सरकार से ये पूछते हैं कि बिल का ब्लूप्रिंट कहाँ है, किसी ने देखा है? फिर अपनी राय देते हुए कहते हैं कि यूसीसी को एक ही बार में लागू करना सही नहीं होगा। वो चाहते हैं कि इसे धीरे धीरे लागू किया जाए। उनका कहना है कि अगर सरकार की मंशा वोट हासिल करने के लिए यूसीसी लागू करना है तो संसद में इसे कभी भी पारित कर दे, लेकिन अगर मंशा सामाजिक न्याय है तो इसे धीरे धीरे लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करती मुस्लिम महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता स्किया सोमन भी सरकार के इरादे पर सवाल करती हैं। वो कहती हैं, आज की तारीख में मुसलमानों और मुसलमान औरतों के साथ भेदभाव सबसे ज्यादा है। सिर्फ मुसलमान ही ऐसे हैं।
जिनके लिए लिखित कोई पर्सनल लॉ नहीं है। तो यूसीसी के आने से फायदा तो मुसलमानों को होगा, नुकसान रूढ़िवादी मुसलमानों का होगा जो औरतों को दबाकर रखना चाहते हैं। हिंदुओं में भी औरतों के खिलाफ जो राय रखते हैं, यूसीसी से उनका भी नुकसान होगा, बशर्ते सही तरीके से कानून बने।